Hello, good morning student. Today we are going to learn here about the reaction of a moderately reactive metals. देखिए बेटा, in previous period we have learned about that is a high reactivity rate element. This means those elements comes to the top of the reactivity rate series. This we have learned in previous period. Today we are going to learn about the moderately reactive metal. Means those elements metals come in the middle to the reactivity rate series. Actually I have represent here the reactivity rate series is on the screen. देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी रेट सीरीज को ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमें पोटेशियम है ना, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इस कार्बन है, जिंक है, फेरस है, टीन है, लेड है। तो ये जो एलिमेंट जैसे कि ऑर्डर वाइज इस वे हो अरेंज्ड। अभी यहाँ पे हमें जो ए ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे हम टॉप की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे हायर रिएक्टिविटी रेट एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं। और जैसे हम मिडिल में हम वहाँ पे लर्न करते हैं तो यहाँ पे हमें मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स दिखाई देते हैं। और जैसे कि नीचे की तरफ बॉटम की तरफ हमें यहाँ पे लो रिएक्टिव रेट एलिमेंट्स मेटल्स दिखाई देते हैं। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ पे पता चलता है, ज्ञात होता है कि यहाँ पे टॉप रिएक्टिविटी रेट मेटल कौन से है और मॉडरेटली रिएक्टिविटी रेट मेटल कौन से है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी पूछा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कैन यू टेल, यस, इस तरह से यहाँ पे हमें इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर द मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल, व्हाट कौन से है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो मिडिल में आते हैं जैसे कि यहाँ पे जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है ना बेटा, जो ये जो एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, फेरस है, तो ये पूरी तरह से कौन है बेटा, यहाँ पे मॉडरेटली रेट एलिमेंट्स या मेटल्स हमें यहाँ पे ज्ञात होते हैं। किसके द्वारा? ये रिएक्टिविटी रेट सीरीज के द्वारा। एक्चुअली हमने यहाँ पे ऑलरेडी लर्न किया वाला है, तो इसका हम आंसर इजी दे सकते हैं। चलिए बेटा, अभी यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कैन यू टेल मी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, तो इन विच फॉर्म मॉडरेटली रिएक्टिविटी रेट मेटल्स ऑकर इन नेचर। तो देखिए बेटा, तो इसका आंसर हम ऐसे दे पाएंगे जैसे कि यूजुअली दे ऑकर्स इन अ फॉर्म ऑफ सल्फेट साल्ट एंड कार्बोनेट्स, है ना। क्योंकि जो हमें मॉडरेटरी रेट एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे कि कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड स्टेट में मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे मिलते हैं बेटा, यस, यूजुअली दे ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ यस देयर, उसके मेल्ट के, मेटल के, यस देयर साल्ट, यस विच साल्ट, दैट इज अ सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। इसके रूप में हमें ये मिलते हैं नेचर में। और इसी को लेकर हम इसे क्या करना पड़ता है बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हुए हमें प्योर मेटल प्राप्त करना होता है। तो हम यहाँ पे डिटेल लर्न करने जा रहे हैं। सो वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है स्टूडेंट, इन दिस स्लाइड वी हैव ऑब्जर्व हियर the moderately rate metal, yes, that does not get in a free state in a nature, but they occurs usually in form of their sulfide salt and carbonate salts. जैसे ओके, देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर दर्शाने का प्रयास किया है। इस पिक्चर में देखिए बेटा, हम यहाँ पे मैंने जैसे कुछ सल्फेट साल्ट और कार्बोनेट के साल्ट यहाँ पे दी वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल होते हैं, हमें इस कंपाउंड स्टेट में
नेचर में मिलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि सल्फेट के साल्ट के रूप में मिलेंगे या कार्बोनेट के साल्ट के रूप में मिलेंगे। जैसे जिंक है तो जिंक सल्फेट, फेरस हो तो फेरस सल्फेट, ठीक है ना बेटा। जैसे यहाँ पे जिंक है तो जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। इसी तरह से जो मॉडरेटरी रेट मेटल हमें जो लर्न किए हैं ना, मिडिल रेंज में आने वाले वो मेटल्स, जो कि वो मध्यम क्रियाशीलता दर्शाते हैं, है ना। ऐसे एलिमेंट्स हमें फ्री स्टेट में न मिलते हुए उनके उनके इट्स और देयर सल्फेट्स एंड कार्बोनेट, देयर सल्फेट जैसे कि जिंक हो तो जिंक सल्फेट के रूप में मिलेगा, है ना, जिंक कार्बोनेट्स के रूप में। जिंक जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, है ना बेटा। तो इस तरह से ये मेटल हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, इस कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। तो एक्चुअली इसी से हमें प्योर मेटल को क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, प्राप्त करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अभी उसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे सही मेथड देखिए बेटा, हमने पहले जो एक्सट्रैक्शन लर्न किया था एल्यूमिनियम को, तो देखिए बेटा वहां पे हमने उसको उस मेथड में देखिए बेटा ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया था। तो इससे हमें एक बात वहां पे पता चली थी कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, इट इज वेरी इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। उसके ऑक्साइड्स के रूप में प्राप्त हो तो मेटल को हम इजी तरह से क्या कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो एक्चुअली यहाँ पे यही हमें लर्न करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे वही फॉर्म्स जैसे कि थ्योरी के रूप में यहाँ पे दिया है, जैसे कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रेदर देन सल्फाइड्स और द कार्बोनेट्स। जैसे कार्बोनेट के रूप में हो या जैसे सल्फाइड्स के रूप में हो, उसी से हमें प्योर मेटल प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है ना, जितना हमें उसके ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड्स को लेकर हमें उसको प्योर फॉर्म में इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन करना है। तो इस एक्सट्रैक्शन में एक्चुअली हम जब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लर्न करेंगे तो एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हमें दो तरह से दिखाई देता है। जैसे कि दो तरह से पहला एक्सट्रैक्शन हमें यहाँ पे लर्न करना है, जैसे कि रोस्टिंग मेथड फॉलो करके, और दूसरा यहाँ पे देखिए बेटा कैल्सिनेशन मेथड, इसको फॉलो करके। लेकिन ये दोनों मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ती है। जैसे कि ये रोस्टिंग है, यहाँ पे हम अभी रोस्टिंग को लेकर देखेंगे। रोस्टिंग एक कब यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए बेटा जो जो कंपाउंड्स हमें सल्फाइड्स के रूप में नेचर से मिलते हैं, है ना, तो उस सल्फाइड्स के रूप में मिलने वाले जो पूरे जो कंपाउंड्स होते हैं, उस कंपाउंड को लेकर, ठीक है, हमें यहाँ पे प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो तो हमें यहाँ पे रोस्टिंग प्रोसेस कैरी ऑन करनी पड़ती है। तो एक्चुअली हम इसको ऐसे बोल सकते कि रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग। तो देखिए बेटा यहाँ पे तो सल्फाइड्स और क्योंकि सल्फाइड यहाँ पे हमें नेचर से मिल रहा है, कंपाउंड्स के रूप में मिल रहे हैं अलग अलग मेटल के सल्फाइड्स, और जैसे वो सल्फाइड्स ओर्स होते हैं स्ट्रांगली हीटेड इन अ एयर, यस, एंड टू ट्रांसफर देम इनटू द ऑक्साइड्स, क्योंकि हमें उसे सबसे पहले ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्ट करना है, फिर हमें यहाँ पे प्योर मेटल यहाँ पे लेना है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रोस्टिंग, इसी को हम रोस्टिंग बोलते हैं। आफ्टर देन कैल्सिनेशन। लेकिन ये कैल्सिनेशन कब यूज किया जाता है, किसके लिए, दोज कंपाउंड्स यस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर ओर के रूप में, जैसे कि देयर मेटल कार्बोनेट्स के रूप में मिलते हैं। तो
ऐसे कार्बोनेट्स के रूप में मिलने वाले जो ओर्स है नेचर में से, तो उसी से हमें क्या करना है बेटा, प्योर मेटल को प्राप्त करना है। तो देखिए बेटा, कार्बोनेट्स ओर आर स्ट्रांगली हीटेड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड टू ट्रांसफर देम इनटू द ऑक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैल्सिनेशन। इसे क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन। तो देखिए, these are the two simple process to extract the pure metal from the ores. Which ores? Yes, that is a carbonates and sulfates. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसे लर्न करेंगे। Student, we observe in this slide, actually I have shown here one picture. Yes, okay, this is a ore, this is a ore here। देखिए मैंने यहाँ पे ore, जो कि हमें जो मॉडरेटरी रेट जो मेटल्स होते हैं, वो मेटल हमें नेचर में फ्री स्टेट में न मिलते हुए, जैसे कि उसके कार्बोनेट्स के रूप में या सल्फेट्स के रूप में मिलते हैं। जैसे कि उसे हम नेचर से मिलते हैं तो हम इसे ओर बोलते हैं, है ना। जैसे सल्फेट साल्ट्स और द कार्बोनेट के साल्ट्स के रूप में हमें यहाँ पे ओर्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जिंक को लेकर, देखिए बेटा ये जिंक यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एक्चुअली ये जिंक नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है बेटा, जिंक का ओर है। जैसे कि वो जिंक सल्फेट के रूप में हमें प्राप्त होता है नेचर में। तो इसी को हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्शन से प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। देखिए बेटा, जैसे पहले स्लाइड में एक्सट्रैक्शन मेथड हम जैसे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी हैव कैरी द टू प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस हमने देखी थी, वो क्या थी बेटा, रोस्टिंग, है ना, ये वाली रोस्टिंग। देखिए मैं यहाँ पे रोस्टिंग को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, रोस्टिंग, ठीक है। तो इस रोस्टिंग में हम एग्जाम्पल के रूप में जिंक सल्फेट को लर्न करेंगे। तो बेटा ये रोस्टिंग है। रोस्टिंग बोली तो क्या, दैट इज अ भाजने। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ बेटा, नेचर में जो मुझे मिलता है इस विजुअल फॉर्म में क्या मिला बेटा, जिंक सल्फेट मिलता है सल्फेट के रूप में। तो हमने पहले स्लाइड में देखा था रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग हम किसके लिए यूज करते हैं, जो मेटल्स हमें सल्फेट्स के रूप में मिलते हैं, सल्फाइड्स के रूप में। तो उसी से हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जो सल्फाइड्स मेटल होते हैं उसको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस क्या करते हैं बेटा, कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम ZnS को लेकर देखने जा रहे हैं, दैट इज अ जिंक सल्फेट। सल्फेट के रूप में हमें यहाँ पे नेचर में से मिलने वाला है ओर है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, जस्ट वी हैव स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। देखिए बेटा मैं यहाँ पे उसे हीट करने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसे मुझे ऑक्साइड में, उसके ऑक्साइड्स में, देयर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है, उसके मेटल के ऑक्साइड्स में। तो आई हैव हीट इट, ठीक है। लेकिन हीट यहाँ पे कैसे करनी बेटा, स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। तो जैसे हमें हवा में उसे हीट करते हैं, तो यहाँ पे दैट इज ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हम यहाँ पे हीट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली इसी हीट प्रोसेस में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, तो देखिए बेटा, जो मेटल के सल्फेट थे वो उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कौन मिलेगा बेटा यहाँ पे, ये जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO, ठीक है। और बाद में यहाँ पे हमें रिमेनिंग पार्ट क्या मिलता है बेटा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे कौन मिल रहा है बेटा, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, तो ये यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज SO2। ये गैस के रूप में क्या होगा, इवोल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे हमने ये जो मिला वाला नेचर में से जिंक सल्फेट, हाँ, इसको हमने क्या किया बेटा, स्ट्रांगली हीट इन एयर, जैसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा में, ठीक है बेटा, स्ट्रांगली। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने
जैसे यस वी हैव टेक केयर द 3O2, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें जैसे ये क्या है बेटा, यहाँ पे दैट इज अ 2ZnO, ऑक्सीजन 2O2 डायमोलिकुलर है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को जैसे ऑटोमेटिकली क्या होगी बेटा, बैलेंस होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे डायमोलिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस करते हुए रिएक्शन हमें ऐसी मिलती है, दैट इज अ रोस्टिंग, ठीक है। ये रोस्टिंग यहाँ पे हमें मिल रहा है। अभी रोस्टिंग के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कैल्सिनेशन। चलिए कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन में ये देखिए कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में हम जो जिंक को ही लेकर यहाँ पे हम लर्न करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं पहले जिंक सल्फेट लिया था। कैल्सिनेशन में क्या करते बेटा, पहले स्लाइड में देखा था कैल्सिनेशन कब यूज की जाती है प्रोसेस, कार्बोनेट्स के लिए, है ना, कि जो मेटल हमें कार्बोनेट्स के रूप में नेचर में मिलते हैं, तो उस कार्बोनेट्स मेटल को हमें यहाँ पे उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है, तब हम कैल्सिनेशन यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं जिंक को लेकर ही यहाँ पे उसके कार्बोनेट्स यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है बेटा। ऊपर जिंक को लेकर ही सल्फेट्स लिए थे, लेकिन हमने वहाँ पे सल्फेट्स होने के कारण प्रोसेस यूज की थी वहाँ पे। अभी यहाँ पे कार्बोनेट्स होने के कारण हम यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दैट इज अ ZnCO3 कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये ओर्स के रूप में नेचर में हमें मिलता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ भी हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, लेकिन ये कैसे हीट करें बेटा, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ O2। यहाँ पे O2 कैसे है, प्रेजेंस है, लिमिटेड प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे कैसा था, एक्सेस था, ज्यादा मात्रा में O2 हमने रोस्टिंग में यूज किया था। लेकिन जैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे हम लिमिटेड O2 की मात्रा में यहाँ पे उसको क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे जिंक कार्बोनेट्स एक कन्वर्ट होते हैं किस में, देयर ऑक्साइड्स दैट इज ZnO, ऐसे ZnO के रूप में हमें मिलेंगे, ठीक है। ऑक्साइड्स मिलेगा, जिंक के ऑक्साइड्स। अभी देखिए बेटा, पहले स्लाइड में हमें देखा था, यस इट इज अ वेरी इजियर टू ऑब्टेन दी प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रेदर देन देयर कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। देखिए बेटा, वो सेंटेंस हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे प्योर मेटल प्राप्त करने में बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो बाद में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलेगा बेटा, दैट इज CO2, ठीक है। ये CO2 मिलता है। तो CO2 इट्स इवोपरेट, जैसे कि गैस के रूप में वो क्या होगा बेटा, इवोल होगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखिए ये कैल्सिनेशन लर्न किया है, ठीक है, और रोस्टिंग ये लर्न किया है। तो देखिए ये पूरा हमने यहाँ पे लर्न किया है। तो इसी को लेकर हमने यहाँ पे रिएक्शन क्या की बेटा, फॉलो किए। तो इस रिएक्शन को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अभी ये जो यहाँ पे दिया वाला जो मैंने ओर्स दिखाई दिया है, तो देखिए ये जो ओर्स होते हैं, तो मुझे सल्फेट के साथ और कार्बोनेट के साथ मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरे सल्फेट के साथ यहाँ पे इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो अभी ये जो ओर्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग रूप में, जैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे अभी लर्न करने जाएंगे। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लर्न करेंगे। जैसे हमें देखिए बेटा, पहले जो हमने जो रोस्टिंग प्रोसेस यूज की थी उसमें हमें क्या मिला था, हमें ZnO मिला था, है ना, उसके ऑक्साइड्स मिले थे, ठीक है ना, रोस्टिंग में से। तो वो जो ऑक्साइड्स हमें मिले थे, तो उस ऑक्साइड्स को हमें अभी क्या करना है बेटा, रिमूव करना है, ऑक्साइड्स को रिमूव करना है। और जैसे हम ऑक्साइड्स को रिमूव करना
होगा तो यहाँ पे हमें एक क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, जैसे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक्चुअली देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन के साथ हमें कुछ रिएक्टिव मेटल में भी जैसे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे मिलते हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। देखिए बेटा, यहाँ पे दिया वाला है सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट बोल के यहाँ पे काम करेगा, कैल्शियम एक रिड्यूसिंग एजेंट बोल के काम करेगा, एल्यूमिनियम में भी रिड्यूसिंग एजेंट बोल के हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, कार्बन को तो हम यूज करते ही रिड्यूसिंग एजेंट बोल के, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए बेटा, तो ये ZnO जैसे कि हमने उसके ऑक्साइड्स प्राप्त किए वाले थे, ठीक है, जैसे हमने पहले रोस्टिंग प्रोसेस में, है ना, सल्फेट्स को हमने रिमूव कर दिया और उसके ऑक्साइड्स हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ऑक्साइड्स को लेकर हम अभी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज कॉपर, सॉरी कार्बन। यस, वी हैव यूज्ड द कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जैसे हम जिंक ऑक्साइड्स की रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जिंक जो मिलता है हमें सेपरेट मिल रहा है। देखिए सेपरेट, अभी जिंक सेपरेट हो रहा है तो प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन CO2 के रूप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमें इवॉल्व होते हुए दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? देखिए बेटा, यहाँ पे तो जिंक ये ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये यहाँ पे पूरी तरह से रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है और यहाँ पे जिंक मेटल के रूप में हमें प्योर रूप में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जैसे शुद्ध रूप में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बेटा, ये ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ रिएक्ट होता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन होता है, और इसे हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे CO2 एक इवॉल्व होते हुए गैस के रूप में यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये इट्स वेरी इजी। ये इजी क्यों बना? यस, ड्यू टू द यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट, है ना बेटा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जैसे हम मेटल के ऑक्साइड्स को प्राप्त कर लिया, तो उस ऑक्साइड्स को लेकर हमने उस ऑक्साइड्स मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्साइड्स रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट उसके साथ उसका रिएक्शन कैरी ऑन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, इसी के साथ यहाँ पे हाई रिएक्टिव रेट होते हुए भी ऐसे कुछ मेटल जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ध्यान रखना है बेटा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसका रिएक्टिव रेट हाइयर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे? जैसे देखिए बेटा, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड है। अभी हमें मैंगनीज इसको हमें क्या करना है बेटा, सेपरेट आउट करना है, प्योर फॉर्म में लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम लेंगे एल्यूमिनियम। कौन लेते बेटा यहाँ पे? एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जैसे इसे रिएक्शन कैरी ऑन होगी तो क्या होगी बेटा ये रिएक्शन? जैसे देखिए बेटा, एल्यूमिनियम यहाँ पे हमने लिया है, जैसे मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम में किसे यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज ऑक्साइड, एक्चुअली ऑक्साइड यहाँ पे डाई होते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, यहाँ ट्रू लेते हैं। ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे 2 है Al2O3 एक्चुअली देखिए, और यहाँ पे हमें जैसे ये 4 आएंगे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमने MnO2 और ये एल्यूमिनियम लिया है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, Mn मिलेगा, मैग्नीज ये सेपरेट होता है प्योर रूप में। ठीक है, और मैग्नीज के साथ हमें यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरा कौन मिल रहा है बेटा यहाँ पे, जैसे Al2O3। देखिए Al2O3 Al2O3
चलिए, तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी जैसे मैंगनीज मिल रहा है, जैसे मैंगनीज अभी बैलेंस करते तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 देंगे। जैसे ठीक है बेटा, तो ये एक्चुअली ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सेपरेट हो रहा है बेटा, मैंगनीज नॉट मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर ऑक्साइड्स को क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे रिमूव करते हैं और प्योर मेटल यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में लर्न करते हैं। Students, we will learn here one chemical reaction, and with the help of that reaction we have identified the substance. Yes, those undergo the oxidation and reduction. Yes, we have identified oxidation and reduction. जो कौन से सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन में चल रहे हैं और रिडक्शन में चल रहे, सिंपल सा है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए बेटा एक रिएक्शन हम लर्न करेंगे। अभी वो वाली रिएक्शन यहाँ पे हमें थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट। देखिए बेटा थर्मिट रिएक्शन जस्ट इट्स इवॉल्व लॉट ऑफ हीट, एक्सेसिव हीट, बहुत ही अबंडेंट मात्रा में यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, हीट इवॉल्व होती है ये रिएक्शन। जैसे देखिए बेटा इस रिएक्शन में हमें फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ये कौन है बेटा, यहाँ पे रिएक्टेंट है। अभी इस रिएक्टेंट के द्वारा जैसे रिएक्शन कैरी ऑन होती है तो हमें यहाँ पे फेरस हमें यहाँ पे क्या मिला बेटा, सेपरेट होती हुई दिखाई दे रहा है। चलिए, जैसे हमने देखा था ना ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कौन है, हाँ बताइए एल्यूमिनियम कौन है, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उस एल्यूमिनियम को हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोल के यूज करते हुए ऑक्सीजन को रिमूव करने जा रहे हैं और यहाँ पे प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे हमें फेरस ए प्योर फॉर्म में मिलता है तो उसी समय देखिए बेटा यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनते हैं। तो उस समय देखिए बेटा ये प्रोसेस कैरी ऑन होती है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, दैट इज अ मोर एक्सेसिव हीट। इसी कारण इस रिएक्शन को हमें थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए बेटा द हीट इवॉल्व इन द अबोव रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन में कितनी हीट है, बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पे हमें प्योर मेटल एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, अभी वो जो मिलेगा कैसे मिलेगा, ऑफ कोर्स वी हैव गेट इट ए मोल्टन फॉर्म, क्योंकि ये जैसे रिएक्शन कैरी ऑन होती है तो बहुत ही मात्रा में हीट है, तो मिलने वाला प्रोडक्ट भी प्योर रूप में भी हो तो भी वो मोल्टन फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है ना, किस सब्सटेंस को लेकर, और रिडक्शन किस सब्सटेंस को लेकर हुआ है, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए बेटा हम यहाँ पे पहले रिएक्शन को, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ल्ड रिएक्शन यहाँ पे दी वाली है, अभी हम यहाँ पे देखिए बेटा इसको हम केमिकल रिएक्शन के रूप में यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मूला यूज करते हुए। जैसे फेरस ऑक्साइड, देखिए बेटा फेरस ऑक्साइड दैट इज Fe2O3, देखिए बेटा है Fe2O3 ये कौन है यहाँ पे, फेरस ऑक्साइड। इसके बाद कौन है बेटा, एल्यूमिनियम, देखिए बेटा प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये कौन है यहाँ पे, रिएक्टेंट, देखिए बेटा मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट यूज किए वाले। तो एक्चुअली देखिए बेटा एल्यूमिनियम Al2 है ना, तो यहाँ पे हमें 2, जैसे एक्चुअली यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अभी क्या मिलती है बेटा, प्रोडक्ट, जैसे हम प्रोडक्ट देखते हैं बेटा तो फेरस मिलेगा, फेरस Fe, सेपरेट फेरस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर कौन मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, ये Al2O3 Al2O3 ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, लॉट ऑफ एक्सेसिव हीट
यहाँ पे हमें हीट मिलता है, जैसे हीट फॉर्म होती है H, हीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा हीट मिल रहा है हमें, तो बहुत ही मात्रा में कौन मिलता है बेटा, हीट। ठीक है, ये हीट इवॉल्व आउट होती है। तो एक्चुअली देखिए बेटा ये जो प्रोसेस कैरी ऑन होती है, तो देखिए बेटा ये हमने प्रोसेस देखिए, इसमें हमें आइडेंटिफाई क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है और रिडक्शन कहाँ पे हुआ है। चलिए देखिए बेटा यहाँ पे ये फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें से ऑक्साइड्स यहाँ पे रिड्यूस होते हैं, रिमूव होते हैं। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे फेरस सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है बेटा, तो यहाँ पे हमें रिडक्शन रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये एल्यूमिनियम हम जब देखते हैं तो एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमें यहाँ पे मिलता है। किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन। तो देखिए बेटा ऐसे यहाँ पे हमें रिएक्शन रेडॉक्स के रूप में यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलती है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन हमने लर्न की है, तो यहाँ पे देखिए बेटा मोल्टन फॉर्म में हमें कौन मिला है, यहाँ पे फेरस। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे देखिए बेटा हम इसको हम एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे एक तुम्हें स्क्रीन के ऊपर पिक्चर रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। जैसे देखिए बेटा, जैसे रेल की जो पटरी होती है, कभी कभी उसमें से जॉइंट्स दिए जाते हैं, तो इस जॉइंट्स देने के लिए देखिए बेटा यहाँ पे ये आयरन यूज किया जाता है ना। ये थर्मिट रिएक्शन वहाँ पे कैरी ऑन करते हुए, इसी रिएक्शन को वहाँ पे फॉलो करते हुए वो जो जॉइंट्स होते हैं, है ना, तो जॉइंट्स वहाँ पे हम देते हैं। तो देखिए बेटा जो थर्मिट वेल्डिंग ऐसे ही उसे बोला जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो इस प्रोसेस में देखिए बेटा इस रिएक्शन में हमें यहाँ पे जो फेरस मिल रहा है, जैसे कि मोल्टन फॉर्म में मिलता है, तो ये कैसा बेटा, बहुत ही हॉट। ये जो यहाँ पे हॉट स्टील फॉर्म थर्मिट रिएक्शन से मिलने वाला ये जो लिक्विड होता है, हम उसे क्रूसिबल में लेते हैं। क्रूसिबल जैसे कि ऐसे ऐसा क्रूसिबल होता है, जैसे फिगर में दिया वाला एक क्रूसिबल है ना, और उस क्रूसिबल में वो पूरा मोल्ट हुआ जो आयरन स्टील होता है, जैसे हॉट स्टील थर्मिट रिएक्शन में मिले वाला जो हमें जो वो लिक्विड मिलता है या जो सब्सटेंस मिलता है, वो पूरे तरह से हम क्या करते हैं बेटा, गर्म सब्सटेंस हम क्रूसिबल में उसको जमा करते हैं। और क्रूसिबल के नीचे यहाँ पे क्या होता है बेटा, ओपनिंग होता है, जैसे उस ओपनिंग को दैट इज अ टैपिंग डिवाइस बोला जाता है। जैसे हम इसको टैप करते हैं तो वो नीचे पूरा जो हॉट लिक्विड है वो क्या होगा बेटा, जैसे ऐसे इस जो क्रिवाइसिस में, जैसे कि रेल, ट्रेन की जो रेल पटरी जो है ना, इस पटरी के जो जॉइंट्स होते हैं, उस जॉइंट्स में हम क्या करते हैं बेटा, उसे मोल्ड कर लेते हैं। और जैसे उसे मोल्ड किया जाता है तो यहाँ पे जैसे वो पूरा कोल्ड होने के बाद यहाँ पे हमें जॉइंट्स कंटिन्यू बनते हुए दिखाई देता है। तो देखिए इस थर्मिट प्रोसेस को लेकर देखिए ये रिएक्शन हम यहाँ पे अपने जैसे डेली लाइफ एक्टिविटी में हम उसका एप्लीकेशन या उसका हम उपयोजन कर सकते हैं। तो इट्स important here, it's remember here, just okay. So we stop here. If you have any doubt then me ask. Thank you.